रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, नमस्ते, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपने देखा कि आज जो है वो चार चार मैचेस हैं, बल्कि तीन नहीं चार चार मैचेस। सबसे पहला मैच इंडिया का शुरू हुआ न्यूजीलैंड के साथ। दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन था। दूसरी तरफ उसके थोड़ी देर के बाद शुरू हुआ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, वो तीसरे टेस्ट का दूसरा दिन था। उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ ओमान में जो एमर्जिंग एशिया कप का सेमीफाइनल था पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के दरमियान, उस पर तो खैर मायूस कुन कारकर्दगी रही पाकिस्तान की, उस पर दोबारा बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अभी जो मैच स्टार्ट हो गया है वो है इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान, सेकंड सेमीफाइनल एमर्जिंग एशिया कप। तो ये चार मैच करवाने की एक दिन में क्या एक हिकमत अमली हो सकती है, इस चीज़ को समझने से मैं बिल्कुल भी कासिर हूँ। अगर ये मैचेस आईसीसी प्लान करता है तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि इसको अलग-अलग प्लान किया जाता, ताकि ज़्यादा दुनिया जो है वो सारे मैचेस, जो क्रिकेट के शायकीन हैं, अब वो एक टाइम में अगर तीन तीन चार चार मैचेस, दो दो मैचेस लगे हुए हों तो वो फिर रिमोट ही जो है वो बदलते रहें। तो आप डिश पे जाएं, उसके लिए आपको काफ़ी सारे बटन चेंज करने पड़ेंगे। फिर आप केबल के ऊपर आएँ, केबल पे आप दूसरा मैच देखेंगे। तो यही सिलसिला क्या चलता रहेगा। और जाहिर है आप एक तरफ मैच देख रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी विकेट गिर जाती है, बाउंड्रीज लगती हैं। इधर आप बोर मैच देख रहे हैं, उधर जाते हैं तो इधर आपकी विकेट गिरना शुरू हो जाती हैं, बाउंड्रीज लगना शुरू हो जाती हैं। ये सारा सिलसिला जो है ना आजकल हो रहा है, आपने सबने देखा ही होगा। ये एक अजीब सी सूरत हाल है, ख़ास तौर पे क्रिकेट लवर्स के लिए और क्रिकेट के फैंस के लिए। भले वो पूरी दुनिया में किसी के भी लवर हों, किसी के भी फैंस हों, भले वो इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, श्रीलंका के हों, अफगानिस्तान के हों, या किसी भी दुनिया के देखने वाले हों। तो हमारी गुजारिश पीसीबी के साथ साथ आईसीसी, ख़ास तौर से आईसीसी से ये है, और पीसीबी और बीसीसीआई से भी, कि आप जब अपने अपने शेड्यूल आपस में तय कर रहे होते हैं तो कम से कम आपस में सारों के शेड्यूल का पता होना चाहिए कि एक दिन के अंदर जो है ना वो पूरी दुनिया में 5-5, 6-6 मैच इकट्ठे नहीं लगने चाहिए। सबसे पहले तो मेरी ये गुजारिश है। दूसरी बात ये कि आज हम न्यूजीलैंड और इंडिया के सेकंड टेस्ट मैच की दूसरे दिन की जो कारकर्दगी रही उस पर थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं। एक ओवरऑल रिव्यू ले लेते हैं कि कल सुबह न्यूजीलैंड के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो कि ठीक उनके लिए साबित हुआ। लेकिन जब इंडिया ने दूसरी बारी ली तो खैर बैटिंग जो है ना वो कोलैप्स कर गई। नज़र दौड़ाते हैं, न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 259 स्कोर, 10 खिलाड़ी आउट, और इंडिया के पहली ही इनिंग्स में 156 पे सारी की सारी टीम। कल 7 पे 1 खिलाड़ी, बड़ी विकेट जो है ना वो रोहित शर्मा की कल हमें जो है वो देखा कि आउट हुए, और आज 156 पे के सारी की सारी इंडिया की टीम जो है वो आउट हो गई। और आज खेल के इख्तिताम पर न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के मैच में, दूसरे दिन के खेल के इख्तिताम पर न्यूजीलैंड के 198, 198 और 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं, और लीड न्यूजीलैंड की हो गई है दूसरे दिन के इख्तिताम पर। मतलब यूं लग रहा है कि शायद तीसरे दिन या चौथे दिन ये मैच जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और हो सकता है कल ही जो है ये मैच खुदा ना खास्ता ख़त्म होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लेकिन चौथे दिन तो जो है ना, क्योंकि इसमें नज़र ये आ रहा है कि अगर आपकी लीड हो गई है, 5 विकेट आपके पास मौजूद हैं, अगर आप 50 से 60 या 60 से 70-80 रन भी लेने में कामयाब हो जाते हैं, पौने 400 का रन यकीनन चौथी इनिंग्स में एक पहाड़ जैसा रन होता है, और ये चेस करना वाकई एक मुश्किल टारगेट होगा टीम इंडिया के लिए। हाँ, ये ज़रूर ख्याल किया जा सकता है कि बड़ी टीम है, बड़ी साइड है, और बड़ी साइड का ये कम से कम एडवांटेज रहता है कि आपका जो मेंटल लेवल है वो इस कदर स्ट्रांग होता है कि आप कुछ भी कर सकने की आपके अंदर सलाहियत मौजूद रहती है। अगर इंडियन बैटर के ऊपर नज़र दौड़ाई जाए तो जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सरफराज खान, जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, वाशिंगटन सुंदर, आकाशदीप और जसप्रीत सिंह बुमराह, एक बहुत हैवी साइड है, ख़ासतौर पे बैटिंग। और 8वें 9वें नंबर तक जो है ना वो, बल्कि 9वें 10वें नंबर तक आपको बैटिंग और ऑलराउंडर वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी
350, पौने 400 या 400 स्कोर जो है वो चेस करना दूसरी बारी में बहुत कम ऐसा देखा गया है। जबकि अगर न्यूजीलैंड के बैटर के ऊपर नज़र दौड़ाई जाए तो टॉम लैथम 15 पे आउट हुए, डेविन कॉनवाय ने 76 रन की अच्छी इनिंग्स खेली, विल यंग 18 के, रचिन रविंद्रा ने एक मरतबा फिर इंडिया में आके प्रूफ और साबित किया कि वो इंडिया की ग्राउंड्स के ऊपर एक बेहतरीन बल्लेबाज है, जैसा कि उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में भी किया, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी। डैरल मिचेल 18, टॉम ब्लंडल 3, ग्लेन फिलिप्स 9, मिचेल सेंटनर ने एंड में आके अच्छी बैटिंग की और 33 रन किए, टिम साउदी ने 5, एजाज पटेल ने 4। तो ये विल यंग जो है वो कोई रन बनाए बगैर आउट हुए। लेकिन इसमें ख़ास बात ये थी कि वाशिंगटन सुंदर ने अपने पहले ही टेस्ट में 59 रन्स देके, ये एक रिकॉर्ड बन गया है। पहले भी, इससे पहले 59 रन्स पे 3 मरतबा जो है वो खिलाड़ी 7 विकेट ले चुके हैं और रविचंद्रन अश्विन ने जो है वो 3 विकेट हासिल किए। और इस तरह से 259 पे 10 खिलाड़ी आउट हुए न्यूजीलैंड के। और अभी इंडिया के 301 रन जो है ना ट्रेल कर लीड है इंडिया को जीतने के लिए ये मैच, और अभी 5 विकेट न्यूजीलैंड की बाकी हैं। देखना ये है कि क्या दूसरी इनिंग्स में इंडिया की टीम ये पहाड़ जैसा रन्स चेस करने में क्या हिकमत अमले कामयाब हो सकती है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि 350 या पौने 400 का रन्स अगर आपके सामने बोर्ड पे लगा हुआ है और आप तीसरे दिन के शाम के सेशन में या चौथे दिन के पूरे दिन के सेशन में सुबह में या दूसरे सेशन में आते हैं, यकीनन नया बॉल आपको फेस करना पड़ेगा। नए बॉल को आप थोड़ा सा जो है वो अच्छे तरीके से और मतलब कोशिश ये होनी चाहिए कि शुरू में आपकी विकेट जो है वो बिल्कुल ना गिरें, क्योंकि इस विकेट की ख़ास बात यह है कि बॉलर्स के लिए, स्पिन बॉलर्स के लिए इसमें बहुत कुछ मौजूद है। जैसा कि आपने देखा कि पहले 2 दिन में आज अगर देखा जाए तो 25 विकेट जो है ना पहले 2 दिन के अंदर गिर चुकी हैं, और इसमें सारी की सारी विकेट आपने देखा कि स्पिन बॉलर्स ने जो है वो हासिल की हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगले जो 1 या 2 दिन या 1.5 दिन का मैच है, या 2 दिन का अगर लगा लें, अगर इंडिया जाता है लंबे रन चेस करने पे, जिसकी उम्मीद भी है कि जा भी सकता है, बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, लेकिन ज़रूरत है अच्छी पार्टनरशिप लगाने की, टेम्परामेंट दिखाने की और लंबी इनिंग्स खेलने की जो है ना वो मैं समझता हूँ ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि ज़्यादातर चांसेस तो अभी खैर न्यूजीलैंड के ही हैं, लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कि हैरान कर देने वाली बात होगी कि वो न्यूजीलैंड की टीम जो अभी अपने ही मुल्क में और मतलब हार के आ रही है, तो कैसे एकदम से ये बड़ी साइड बन गई और इंडिया में आके इंडिया को टफ टाइम देने में अभी तक कामयाब रही है। लेकिन अभी खैर तीसरे दिन का खेल जो है वो बाकी है। जैसा कि आपने देखा कि इंडिया की टीम 10 खिलाड़ी जो आउट हुए, सिर्फ 156 रन पे जो विकेट गिर गई हैं। आए थोड़ा सा नज़र दौड़ाते हैं कि किस तरह से इंडिया की विकेट गिरी और किस खिलाड़ी ने विकेट ली। जायसवाल 3, रोहित शर्मा 0 पे जो आउट होकर गए, तो उससे सारी की सारी मैं समझता हूँ एक शुरुआत ही गलत रही। शुभमन गिल 30 रन बनाने में कामयाब हुए। विराट कोहली, दोनों बड़े प्लेयर 0 और 1, विराट कोहली 1 रन कर पाए, ऋषभ पंत ने 18 स्कोर किए, सरफराज खान 11 रन कर पाए, और इसके अलावा जडेजा ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और 38 रन किए। अश्विन सिर्फ 4 रन कर सके, और वाशिंगटन सुंदर 18 रन, और आकाशदीप जो है वो 6 रन, और बुमराह 0 रन करके सुंदर जो है वो नॉट आउट रहे 18 रन पे। और इस तरह से अगर हम बात करें विकेट जो है वो सेंटनर ने 7 विकेट, स्पिनर ने फिलिप्स ने 2 विकेट और टिम साउदी ने 1 विकेट ली। और आज अगर हम ये इसको देखें कि दूसरी इनिंग्स में से पहले जो न्यूजीलैंड के बैटर थे, टॉम लैथम ने 86 रन किए, कॉनवाय ने 17 रन किए, विल यंग ने 23 रन किए। इसके अलावा रचिन रविंद्रा 9 रन को करके आउट हुए, और डैरल मिचेल जो है वो सिर्फ 18 रन कर पाए। और इस तरह 198 पे न्यूजीलैंड के 198 पे 5 खिलाड़ी आउट हैं दूसरी इनिंग्स में, और उनको लीड हो गई है टोटल अगेंस्ट इंडिया दूसरे दिन के अख्ताम पर 301 रन की, जो कि एक बड़ी लीड यकीनन हो गई है।
और अगर हम बात करें अभी जो टॉम ब्लैंडन जो हैं वो ब्लंडल 30 रन्स पे नॉट आउट खड़े हैं, और इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स जो है ना वो 9 रन्स करके नॉट आउट खड़े हैं। अब देखना ये है कि और कितने रन्स जो है वो न्यूजीलैंड की टीम जोड़ने में कामयाब हो पाती है और कितना रन्स का टारगेट देने में कामयाब हो पाती है। कोशिश होगी न्यूजीलैंड की टीम की कि कम से कम 350 पौने 400, या अगर 400 हो जाए तो बहुत अच्छी और टफ ज़ाहिर है इंडिया के लिए एक सूरत हाल हो सकती है। और दूसरी तरफ इंडिया की कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी पहले सेशन के पहले एक आध घंटे के अंदर अंदर इन खिलाड़ियों को आउट करके 301 प्लस जितने भी इसमें ऐड हों उस पर जो है वो रोका जाए। इसी तरह दूसरी इनिंग्स में दोबारा वाशिंगटन सुंदर ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और अश्विन ने 1 विकेट हासिल की। इस तरह वाशिंगटन सुंदर जो है वो 11 खिलाड़ी आउट करने वाले एक कामयाब और पहले ही डेब्यू में मतलब इतना बड़ा कारनामा सरंजाम देने वाले जो है वो बॉलर बन गए हैं। तो अभी देखना यह है कि क्या इंडिया की टीम कम बैक कर पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही एक टेस्ट मैच हार चुके हैं जो कि मतलब एक बहुत बड़ी शिकस्त है, और इंडिया को इंडिया में हराना जो है ना वो वाकई अपनी एक आप मिसाल होती है। तो देखना यह है कि क्या इंडिया इस मैच में कम बैक कर पाएगी या नहीं।